हाय बाबू, कैसे हो? देखो, वादे के मुताबिक आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं अगले वीडियो में मैं आपको नाउन बताऊँगा। देखो बाबू, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हर चीज़ के लिए। अगर आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को देना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और मैं आपको बिल्कुल शुरू से बताऊंगा और एकदम मैं आपको उस टॉप लेवल पर लेकर के जाऊंगा जहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले एकदम मतलब समझिए कि जीरो से हीरो तक, यानी हर चीज़ को ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये कभी भी जैसे कोई कहता है कि 10 मिनट में नाउन सीख लो, 20 मिनट में नाउन सीख लो, ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज़ को बहुत तरीके से पढ़ना पड़ता है, बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ता है। उसी तरह से मैं आपको तरीके से बताने जा रहा हूँ और तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है नाउन। देखो बाबू, आप कोई भी भाषा बोलेंगे, कोई भी भाषा, तो किसी भी भाषा की एक क्वालिटी होती है कि आप सिंगल भाषा नहीं बोल पाते हैं। जैसे आप हिंदी बोलते हैं तो आपको लगता है कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे बोल रहे हैं जो उर्दू से हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप उर्दू बोल रहे हैं कि हिंदी बोल रहे हैं। तो आपको ये कब पता चलेगा कि आप हिंदी के साथ साथ कुछ उर्दू वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं? तो जब आप उसके ग्रामर का अध्ययन करेंगे, जब आप हिंदी ग्रामर का अध्ययन करेंगे, तब आपको क्लियर पता चलेगा कि आप जो शब्द बोल रहे थे वो हिंदी था कि उर्दू था। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, जैसे जनरली हम जो बातचीत करते हैं तो बातचीत करते हैं कि भाई हमें एक आवश्यक काम है या फिर हमें एक ज़रूरी काम है। तो सबसे ज़्यादा हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं, आवश्यक का या ज़रूरी का? तो जाहिर सी बात है कि ज़रूरी का। अब हिंदी वर्ड आवश्यक है, ज़रूरी हिंदी वर्ड है नहीं, लेकिन हम ऐसा यूज़ करते हैं। लेकिन हमें कब पता चलता है? जब हम ग्रामर का स्टडी करते हैं, तब हमको पता चलता है कि हम अलग अलग भाषाओं को मिला करके एक में बोलते हैं। उसी तरह से जब आप इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश भी एक तरह की भाषा के शब्द उसमें नहीं मिलेंगे, आपको अलग अलग भाषा के शब्द मिलेंगे उसमें। जैसे देखिए, इंग्लिश में जैसे इंग्लिश जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें लैटिन भाषा के भी वर्ड मिलेंगे, लैटिन भाषा के, उसमें ग्रीक भाषा के भी वर्ड मिलेंगे, ग्रीक भाषा के। लेकिन अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा वर्ड अंग्रेजी का है, कौन सा वर्ड लैटिन भाषा का है, कौन सा वर्ड ग्रीक भाषा का है? तो जब आप शुरू से बेहतर तरीके से ग्रामर का स्टडी करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा वर्ड हम जो हम वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन अंग्रेजी का है, कौन ग्रीक का है, कौन लैटिन का है। जैसे आप देखिए, कंप्यूटर पढ़ते हैं, आप डेटा पढ़ते हैं, तो डेटा अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, लैटिन भाषा का शब्द है। आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, फार्मूला पढ़ते हैं, फार्मूला अंग्रेजी शब्द नहीं है। लेकिन अभी तक आपको क्या लग रहा था कि सब अंग्रेजी है, लेकिन नहीं, नाउन में ही आपको बहुत सारे वर्ड्स मैं बताऊंगा जो अंग्रेजी के शब्द नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, तो बिल्कुल शुरू से हम बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं नाउन की। देखो बेटा, नाउन, नाउन एक लैटिन भाषा का वर्ड है। ये जो वर्ड है ये लैटिन भाषा का वर्ड है, ये इंग्लिश भाषा का नहीं है। अब इसका इंग्लिश क्या होता है? तो नाउन का इंग्लिश होता है नेम। क्या होता है? नेम। और नेम का हिंदी क्या होता है? नाम। इसका मतलब हुआ कि दुनिया के किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। आप इसका अर्थ देखिए ना, नाउन एक लैटिन भाषा है और नाउन का इंग्लिश क्या हुआ? नेम। और नेम का हिंदी क्या हुआ? नाम। इसका मतलब कि दुनिया के किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहेंगे। अब दुनिया में कोई भी ऐसा नाम बताइए जिसका, कोई भी चीज़ बताइए जिसका नाम नहीं हो। हर चीज़ का नाम होता है। जैसे ये पंखा है, ये तो ये नाम है। मैं आदमी हूँ, ये बोर्ड है, ये चेयर है, ये टेबल है, तो ये सारी चीज़ों का नाम है। बिना नाम का कोई चीज़ नहीं हो सकता। तो जिसका भी नाम होगा वो क्या होगा? नाउन होगा। तो अलग अलग तरीके से आप कह सकते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहेंगे, क्योंकि नाउन का अर्थ ही नेम होता है। इसका अर्थ ही क्या होता है? नाम। तो किसी भी चीज़ को हम, किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। अब आप इसको देखिए, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं आपके सामने। अब आप कह सकते हैं कि अ नाउन इज द नेम of a person
प्लेस और थिंग। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी भी व्यक्ति, जगह या वस्तु के नाम को नाउन कहेंगे। किसी भी व्यक्ति, जगह या वस्तु के नाम को नाउन कहेंगे। जैसे अब मान के चलिए मोहन, ये नाउन हो गया क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है। गीता, ये नाउन हो गया, किसी व्यक्ति का नाम है। मैन, ये किसी जाति का नाम है। पेन, किसी वस्तु का नाम है। तो किसी भी चीज़ के नाम को, जैसे पटना किसी जगह का नाम है, तो किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको दिक्कत होगी, नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीज़ का, दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ है ही नहीं जिसका नाम नहीं है, और जिसका नाम होगा वो क्या होगा? नाउन होगा। क्लियर है ये? अब आते हैं आगे। अब इस नाउन को हम 5 भाग में बांटते हैं। अब ये जो हमारा नाउन है 5 भाग में जाता है। आप इसको कह सकते हैं कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। अब नाउन 5 प्रकार के। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। नंबर 2 कॉमन नाउन। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 मटेरियल नाउन। नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब 5 हमारे सामने नाउन हो गए। अच्छा देखो बाबू, ये सब नाउन ही है, तो अब प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ये सब चीज को सीखना हमारे लिए अनिवार्य है, जरूरी है। अब देखिए, अब यहां पर प्रॉपर नाउन, किसी भी चीज के डेफिनेशन को समझने के लिए उसके अर्थ को पहले समझने की कोशिश कीजिए कि ये प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर का मतलब क्या होता है, ये कॉमन नाउन है तो कॉमन का मतलब क्या होता है, ये कलेक्टिव नाउन है तो कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, ये मटेरियल नाउन है तो मटेरियल का मतलब क्या होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। आप किसी भी चीज के अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए सबसे पहले। अब देखिए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है खास, स्पेशल, पार्टिकुलर, ये इसका मतलब होता है। तो दुनिया में जितने भी नाम हैं उन नामों में से वैसा नाम जो बिल्कुल खास हो, स्पेशल हो, वो प्रॉपर नाउन है। अब खास स्पेशल का मतलब क्या कि वैसा नाम जो दुनिया में एक ही हो, अकेला हो। प्रॉपर नाउन का मतलब कि वैसा नाम जो पूरी दुनिया में अकेला हो, एक ही हो, उन सारे नामों को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे देखिए मेरा नाम दाऊद है, अब ये प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि मैं पूरी दुनिया में अकेला हूं। मेरे नाम के हजारों लोग हो सकते हैं लेकिन मैं तो एक ही हूं ना। तो किसी भी मर्द का नाम प्रॉपर नाउन होगा, किसी भी औरत का नाम प्रॉपर नाउन होगा। जैसे पटना, ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये जगह का नाम है, और फिर दुनिया में कोई दूसरा पटना नहीं है। इस नाम के और भी जगह हो सकते हैं लेकिन वो पटना फिर दूसरा नहीं हो सकता है। तो वैसा नाम, जैसे संडे, दिन के नाम लेकर चलिए, संडे। अब संडे एक ही होता है, मंडे एक ही होता है, जनवरी एक ही होता है, फरवरी एक ही होता है। तो कोई भी ऐसा नाम जो पूरी दुनिया में अकेला हो, सिंगल हो, एक हो, उन सारे नामों को क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। समझ गए आप? अब दूसरा आता है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन कहता है, अब कॉमन मीन्स जाति, वैसा नाम जिसका नाम रखने से उसकी पूरी जाति का बोध हो जाए, उन सारे नामों को क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। जैसे अब मैं यहां पे कहूं कि मैन, आदमी, तो आदमी एक पूरी जाति का नाम है। मैं आदमी हूं तो आप भी आदमी हैं, तो आदमी कहने से पूरा मर्द जाति आ जा रहा है। वुमन, औरत, औरत कहने से पूरा औरत जाति का बोध हो जा रहा है। पेन, पेन कहने से पूरी पेन जाति का बोध हो जा रहा है। तो वैसा नाम जो अपने पूरी जाति को लेकर के आ जाए, उस सारे नामों को क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। उसके बाद से आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कलेक्ट से बना, कलेक्ट से बना कलेक्शन, समूह, ग्रुप, और कलेक्शन से बना कलेक्टिव, यानी वैसा नाम जिससे भीड़ का बोध हो, जिससे समूह का बोध हो, ग्रुप का बोध हो, उन सारे नामों को क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। जैसे कि मान के चलिए, जैसे यहां पे लिखा फर्नीचर, तो फर्नीचर एक कलेक्टिव नाउन है। अब क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी चीजों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे कोई कहे कि वहां पे बहुत भीड़ है, क्राउड, तो क्राउड उसमें 1-2 लोग नहीं ना होगा, भीड़ होगा तो बहुत लोग होंगे ना। अगर आप बात करते हैं जैसे ज्यूरी, पंचायत, ETC, तो पंचायत में 1 लोग नहीं ना होंगे, बहुत सारे लोग होंगे।
तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। फिर आता है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन कहता है कि वैसा नाम जिसको खा सकते हैं, पी सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो सारा नाम कहाँ चला जाएगा? मेटेरियल नाउन में। जैसे राइस, चावल हम खा सकते हैं, फ्लावर, आटा खा सकते हैं, वाटर, पानी पी सकते हैं, ETC। तो ये सब कहाँ चला जाएगा? मेटेरियल नाउन में। अब रहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब कि ये किसी व्यक्ति और वस्तु के गुण का नाम होता है, या अवगुण के नाम होता है, या फिर किसी अवस्था का नाम होता है, या फिर किसी अधिकार का नाम होता है, या फिर किसी एक्शन का नाम होता है। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब कि वैसा नाम जिसको हम अपने आंख से ना देख सकते हैं, ना हाथ से छू सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, सिर्फ एहसास कर सकते हैं, वैसे नामों को हम एब्स्ट्रैक्ट में भेजते हैं। जैसे ये किसी व्यक्ति के गुण का नाम है, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो ऑनेस्टी हम देखते नहीं है, फील करते हैं। डिजऑनेस्टी, बेईमानी, हम देखते नहीं है, फील करते हैं। जैसे लव, हम देखते नहीं है, फील करते हैं। जैसे चाइल्डहुड, बचपन, हम देखते नहीं है, फील करते हैं। तो ये सब कहाँ आ गया आपको? ये सब आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब इसको हम डिफाइन करते हैं, अलग अलग करके डेफिनेशन वाइज देखते हैं। प्रॉपर नाउन, अब इसको आप कह सकते हैं। अब हम देखेंगे यहां पर प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन को देखेंगे। अब गौर कीजिए, इसका डेफिनेशन होगा द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग is called proper noun. The name of a particular person, place or thing is called proper noun. किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे मोहन, ये किसी खास मर्द का नाम है, प्रॉपर नाउन हो गया। अंशिका, ये किसी खास औरत या लड़की का नाम है, प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे पटना, ये किसी खास जगह का नाम हो गया। जैसे संडे, ये किसी खास दिन का नाम हो गया। जैसे जनवरी, ये किसी खास महीना का नाम हो गया। तो आप एकदम समझ लीजिए कि वैसा नाम जो दुनिया में एक ही हो, अकेला हो, सिंगल हो, वो सारा नाम कहाँ जाएगा? प्रॉपर नाउन की तरफ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत हो आपको। आप आराम से वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, रोक दीजिएगा, रोक करके आराम से लिख लीजिएगा और फिर उसके बाद से आगे बढ़िएगा। फिर मैं आपको समझा दूं कि वो ऐसा नाम किसी भी खास व्यक्ति, जगह या वस्तु के नाम को क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर नाउन की एक क्वालिटी है बाबू, प्रॉपर नाउन कहीं भी रहेगा तो इसका पहला अक्षर कैपिटल होगा। ये आपकी किसी भी वाक्य में जब आप प्रॉपर नाउन का यूज करेंगे तो शुरू में रहे, चाहे लास्ट में रहे, चाहे बीच में रहे, उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा। ये फिक्स है। इसका प्लूरल नहीं हो सकता, क्योंकि भाई प्रॉपर तो एक ही है, तो प्लूरल कैसे होगा? तो होगा ही नहीं। अब आगे चलते हैं। कॉमन नाउन। अब देखिए कॉमन नाउन, द नेम ऑफ कॉमन टू ऑल पर्सन्स और थिंग्स is called common noun. The name of common to all persons or things is called common noun. वैसा नाम जिसका नाम रखने से उसकी पूरी जाति का बोध हो जाए तो उस नाम को क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे मैं कहूँ मैन, आदमी, तो मैं आदमी हूँ तो आप भी तो आदमी है ना। मैं कहूँ वुमन, औरत, तो औरत कहने से पूरा औरत जाति का बोध हो गया। मैं कहूँ पेन, पेन कहने से पूरा पेन जाति का बोध हो गया। मैं कहूँ कंट्री, कंट्री कहने से पूरा कंट्री जाति का बोध हो गया। हमने किसी खास जगह का नाम नहीं रखा, ETC। तो यानी वैसा नाम जिसका नाम रखने से उसकी पूरी जाति उसमें आ जाए तो सारा नाम क्या होगा? कॉमन नाउन होगा।
कॉमन नाउन का क्या है कि जब ये किसी वाक्य के शुरू में रहेगा तो पहला अक्षर कैपिटल होगा, लेकिन अगर बीच में या लास्ट में आता है तो स्मॉल हो जाएगा। और ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल भी संभव है, यानी इसका प्लूरल भी हो जाएगा, क्योंकि मैन एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है इसमें, आगे बढ़ा जाए। तीसरा पॉइंट है हमारा कलेक्टिव नाउन। तीसरा पॉइंट कलेक्टिव नाउन। देखो बाबू, हमने कहा कलेक्शन, समूह, द नेम ऑफ कलेक्शन, द नेम ऑफ द कलेक्शन, द नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, द नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स is called collective noun. तो the name of the collection of persons or things is called collective noun. यानी किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह के नाम को collective noun कहते हैं। जैसे अब समूह का नाम, जैसे ज्यूरी, पंचायत, तो बाबू पंचायत में एक आदमी तो नहीं होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे कमिटी, तो कमिटी में एक लोग नहीं ना होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर सिंगल नहीं ना बनता है, फर्नीचर में टेबल होगा, चेयर होगा, सोफा होगा, सब मिल करके बनेंगे ना। जिसे उसी तरह से क्लास, आर्मी, ईटीसी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। तो किसी भी वैसा नाम जिस नाम से ग्रुप का बोध हो, समूह का बोध हो, वो सब क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। अब देखो बाबू, ये कलेक्टिव नाउन 3 प्रकार का होता है। अब इस बात को समझो, ये कलेक्टिव नाउन 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। एक को कहते हैं जेनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, जेनरलाइजिंग। एक को कहते हैं, दूसरे को कहते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तीसरे को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब जरा इस बात को समझिएगा बाबू, ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या है, और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या है। देखिए, तो सबसे पहले हम जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि वैसा नाउन, वैसा कलेक्टिव नाउन, वैसा कलेक्टिव नाउन जो आपस में विभक्त हो, अलग अलग हो, वैसा कलेक्टिव नाउन जो आपस में अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो उनको हम कहते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जैसे देखिए, जैसे आप लिखते हैं फर्नीचर, आपने क्या लिखा? फर्नीचर। अब देखिए, फर्नीचर कलेक्टिव नाउन है, तो कौन कलेक्टिव नाउन? तो जनरलाइजिंग। हमने क्या कहा कि वैसा नाउन जो आपस में विभक्त हो, जो आपस में भिन्न भिन्न प्रकार का हो। तो अब देखिए, अब यहाँ पर फर्नीचर, अब फर्नीचर में टेबल अलग होता है, चेयर अलग होता है, सोफा अलग होता है, पलंग अलग होता है, तो सब अलग अलग आपस में विभक्त है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? जनरलाइजिंग। जैसे आप कह सकते हैं लगेज, लगेज कह सकते हैं, सामान। अब सामान में कुछ भी हो सकता है। अब आप कोई बैग रखे हैं तो बैग में कुछ भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार का हो सकता है। अब बैग में मान के चलिए कि आपने कुछ भी रखा, जैसे उसमें आप कपड़ा भी रख सकते हैं, उसमें ब्रश भी रख सकते हैं, उसमें किताब भी रख सकते हैं, पेन भी रख सकते हैं, तो सब अलग अलग हो गया। जैसे सीनरी, सीनरी, तो सीनरी ईटीसी, कोई किसी भी चीज़ का नज़ारा तो अलग अलग हो सकता है। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जो एक दूसरे से आपस में विभक्त रहता है, वो एक नहीं रहता है, तो उसको क्या कहेंगे? जनरलाइजिंग। तब दूसरा हमारा क्या है? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। दूसरा हमारा है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अब इसको देखिएगा बाबू, ग्रुप कलेक्टिव नाउन का मतलब कि वैसा नाउन जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर के बना हो,
वैसा कलेक्टिव नाउन जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर के बना हो उसको कहेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जैसे पीपल, लोग, समूह का बोध हो रहा है, लेकिन लोग एक ही प्रकार के होंगे ना। अरे कोई आदमी ना होगा, उसी को ना पीपल कहते हैं। जैसे पुलिस, तो पुलिस में सिर्फ व्यक्ति होंगे ना, व्यक्ति होंगे ना पुलिस में, ETC। तो ये क्या हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, जिसमें एक ही प्रकार के उसमें व्यक्ति होंगे, एक ही प्रकार का, उसमें वो आपस में एक ही होगा, वो अलग अलग नहीं हो सकता। जैसे ऊपर मैंने बताया कि अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये अलग अलग नहीं है। अब पुलिस से क्या बोध हो रहा है, पुलिस से बोध हो रहा है कि पुलिस कितना होगा तो व्यक्ति होगा ना। पीपल से क्या बोध हो रहा है, पीपल कितना होंगे तो व्यक्ति होंगे ना। तो ये सब क्या हो गया, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अब आता है तीसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का मतलब कि वैसा कलेक्टिव नाउन जो कभी आपस में एक हो और कभी अलग अलग हो जाए। वैसा कलेक्टिव नाउन जो कभी आपस में एक हो और कभी अलग अलग हो जाए, तो उन सारे कलेक्टिव नाउन को क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जैसे गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कभी कभी आपस में एक होती है, कभी कभी अलग हो जाती है। जैसे कमेटी कभी कभी आपस में एक हो जाती है, अलग अलग भी हो सकते हैं। पार्लियामेंट, ये एक साथ भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो वैसा कलेक्टिव नाउन जो कभी आपस में एक हो और कभी विभक्त हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो वैसे कलेक्टिव नाउन को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब अगला लेकर चलते हैं। अब आ जाइए 4 नंबर पर, मैटेरियल नाउन। अब ये कलेक्टिव नाउन था। मैटेरियल नाउन। अब देखो बाबू, द नेम ऑफ द मैटेरियल्स, द नेम ऑफ द मैटेरियल्स that can either edible or weigh is called material noun. अब वैसा नाउन, द नेम ऑफ द मटेरियल्स दैट कैन आइदर edible और वे, वैसा नाउन जिसको खाया पिया जा सके, जिसको मापा तोला जा सके, वो सारा नाम क्या होगा, मटेरियल में होगा। जैसे राइस हम खा सकते हैं, फ्लोर आटा हम खा सकते हैं, वाटर पानी हम पी सकते हैं, ETC। ये क्या हो गया आपका, मटेरियल नाउन। अब अगला देखते हैं, लास्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। abstract noun, the name of the quality, the name of the quality, state or action of a person or thing, of a person or thing is called abstract noun, is called abstract noun। यानी द नेम ऑफ द क्वालिटी, स्टेट और एक्शन ऑफ अ नाउन ऑफ अ पर्सन इज और थिंग इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसा नाम जो किसी व्यक्ति का क्या हो, क्वालिटी हो, गुण या अवगुण हो, स्टेट हो, अवस्था हो, या एक्शन हो, कार्य हो। यानी किसी कार्य के नाम को, किसी अवस्था के नाम को, किसी गुण या अवगुण के नाम को क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, गुडनेस, अच्छाई। अब इसी तरह से डिजॉनेस्टी, बेईमानी, बैडनेस, बुराई, उसको भी देखा नहीं जा सकता। चाइल्डहुड, बचपन,
चाइल्डहुड, जैसे चाइल्डहुड, ओल्डनेस बुढ़ापा, लव ये फीलिंग है, etc। तो ये सारी चीज़ों को सिर्फ फील किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, इसलिए हम इस नामों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। अब बाबू इसमें कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको दिक्कत होगा। अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं। अब जब मॉडर्न ग्रामरियन लोग आए तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन को दो ही भाग में बांटा गया। आप उसको गणना के आधार पर कहिए, चाहे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के आधार पर कहिए। तो जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामरियन आए तो आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देयर आर आप इसको 3 कर दीजिए, 3 काइंड्स ऑफ नाउन। तो 3 करेंगे तो एक उसमें वही प्रॉपर नाउन आ जाएगा जो पहले आप पढ़े हैं, पहला प्रॉपर नाउन, और दूसरा आ जाएगा काउंटेबल नाउन, COUNTABLE काउंटेबल नाउन, और तीसरा आ जाएगा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए प्रॉपर नाउन उसी में था, तो जब नए ग्रामरियन लोग आए तो अंग्रेजी को 3 ही भाग में बांटे, जो कि प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। यानी प्रॉपर तो वही है जो पहले हम लोग पढ़े हैं, बचा 2, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल का मतलब, काउंट का मतलब होता है गिनना, गिनती करना, उसी से बना काउंटेबल यानी गिनती करने योग्य। इसका निगेटिव हो गया अनकाउंटेबल, अनकाउंट का मतलब जिसकी गिनती नहीं हो सके, तो अनकाउंटेबल जिसको गिना नहीं जा सके, यही ना इसका मतलब हुआ। तो काउंटेबल नाउन का मतलब कि द नेम विच कैन बी काउंटेड एंड हैव प्लूरल फॉर्म्स, वैसा नाउन जिसको अलग अलग करके हम गिन सकते हैं, जिसका बहुवचन बना सकते हैं, वो काउंटेबल है। और उसका ठीक उल्टा ये है द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड एंड हैव नॉट प्लूरल फॉर्म्स, वैसा नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते और उसका बहुवचन रूप नहीं बन सकता, तो उसको क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। अब जैसे देखिए काउंटेबल जिसकी गिनती कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में लीजिए मैन, कितना हुआ आदमी होगा तो गिनती हो जाएगा, बॉय कितना हुआ लड़का होगा तो गिनती हो जाएगा, पेन कितना होगा तो गिनती हो जाएगा। उसके बाद से जैसे क्राउड, वहाँ पे भीड़ है तो कितना होगा तो गिनती हो जाएगा। अनकाउंटेबल जैसे वाटर आप नहीं गिन सकते, राइस आप नहीं गिन सकते, एयर आप नहीं गिन सकते, ऑनेस्टी आप नहीं गिन सकते, ETC। तो वैसा नाम जिसको आप अलग अलग करके गिन सकते हैं और जिसका बहुवचन रूप बना सकते हैं, वो सब होगा काउंटेबल। और वैसा नाम जिसको आप अलग अलग करके नहीं गिन सकते हैं, जिसका बहुवचन नहीं बना सकते, तो होगा अनकाउंटेबल। अब प्रॉपर वही है जो उसमें था, तो यहाँ प्रॉपर क्या कोई जिक्र है ही नहीं, बिल्कुल सेम है। तो अब इसको हम डिफाइन करते हैं, तो हम काउंटेबल से ही डिफाइन करें, प्रॉपर को बिल्कुल हटा दें, क्योंकि हम प्रॉपर पहले ही पढ़ चुके हैं। अब काउंटेबल का मतलब हुआ, बहुत सारे जगह पर आप देखेंगे कि ये भी लिखा होता है कि गिनती के आधार पर नाउन को 2 भाग में बांटा गया, तो वो भी सही है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन, तो द नाउन विच कैन बी काउंटेड एंड हैव प्लूरल फॉर्म्स, प्लूरल फॉर्म्स is countable noun, is countable noun. The noun which can be counted and have plural forms is countable noun. वैसा नाम, वैसा नाउन जिसको हम अलग अलग करके गिन सकते हैं, जिसका बहुवचन बना सकते हैं, सब काउंटेबल है। जैसे मैन कितना हुआ आदमी होगा तो अलग अलग करके गिन सकते हैं, वुमन कितना हुआ औरत होगी तो अलग अलग करके गिन सकते हैं, पेन कितना होगा तो अलग अलग करके गिन सकते हैं, बुक कितना होगा तो अलग अलग कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ETC। तो देखो बाबू, कॉमन और कलेक्टिव मिल करके क्या बना, काउंटेबल नाउन। कॉमन नाउन को भी आप गिन सकते हैं, कलेक्टिव नाउन को भी आप गिन सकते हैं। तो प्रॉपर उसमें भी था, प्रॉपर इसमें भी, तो प्रॉपर हटा दो, कॉमन और कलेक्टिव मिलकर क्या बना, काउंटेबल नाउन। अब बचा अनकाउंटेबल नाउन, तो आप इसको देख लीजिए ध्यान से, वीडियो स्टॉप करके लिख लीजिए, फिर उसके बाद से आगे बढ़िएगा। फिर आ गया आपका अनकाउंटेबल नाउन, तो उसका ठीक अपोजिट कर दीजिए,
अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन विच cannot be counted and have no plural forms is uncountable noun, is uncountable noun. तो द नाउन विच कैनॉट बी काउंटेड एंड हैव नो प्लूरल फॉर्म्स इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। वो ऐसा नाम जिसको हम अलग अलग करके गिन नहीं सकते और जिसका बहुवचन नहीं बना सकते, वो क्या हो गया? अनकाउंटेबल। जैसे क्या आप वाटर को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। क्या आप राइस को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। क्या आप ऑनेस्टी को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। इसका मतलब ये हुआ कि मैटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलकर के क्या बना? अनकाउंटेबल नाउन। यानी सेम बात वही थी, उसमें भी प्रॉपर इसमें भी प्रॉपर, प्रॉपर प्रॉपर को छांट दो और उसमें बचा कॉमन और कलेक्टिव, तो वो दोनों मिलकर क्या बना? काउंटेबल नाउन। फिर बचा मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, दोनों मिलकर क्या बना? अनकाउंटेबल नाउन। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें भी आपको कोई दिक्कत होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बाबू, बनावट के आधार पर नाउन दो प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पर, अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन, अकॉर्डिंग टू द composition, according to the composition there are two kinds of noun। अब बनावट के आधार पर नाउन दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं सिंगल नाउन और दूसरे को कहते हैं कंपाउंड नाउन। दूसरे को क्या कहेंगे? कंपाउंड नाउन। अच्छा देखो बाबू, सिंगल नाउन वैसा नाम जो एक शब्द से बना हो वो सिंगल नाउन है, और कंपाउंड नाउन वैसा नाम जो एक से अधिक शब्द से बना हो वो कंपाउंड नाउन है। जैसे सिंगल नाउन, जैसे मैन, इसमें एक ही शब्द है, फादर इसमें एक ही शब्द है, तो ये सब सिंगल नाउन हुआ। जैसे कंपाउंड नाउन जो एक से अधिक शब्दों से बना हो, जैसे ग्रैंड फादर, अब फादर के साथ ग्रैंड लगाओगे तभी इसका अर्थ दादाजी निकलेगा, तो ये दो शब्द मिलकर के शब्द बना। जैसे फादर इन लॉ, तो फादर के साथ इन लगाओगे, लॉ लगाओगे तब इसका अर्थ होगा ससुर, ईटीसी, तो इसमें एक से अधिक शब्द है, तो आप इसको सिंपल डिफाइन कर सकते हैं। ये सिंपल है, सिंगल नाउन, यानी वैसा नाउन, द नाउन विच इज मेड अप ऑफ वन वर्ड इज कॉल्ड सिंगल नाउन। कंपाउंड नाउन, द नाउन विच इज मेड अप मोर देन वन वर्ड। आप इसको लिख लीजिए, आपको लिख करके दिखा देते हैं हम। ये रहा है आपका सिंगल नाउन। तो द नाउन विच इज मेड अप ऑफ वन वर्ड इज सिंगल नाउन। अब वैसा नाम जो एक ही शब्द का हो, एक ही शब्द से बना हो, उसको क्या कहेंगे? सिंगल नाउन। जैसे मैन, इसमें एक ही शब्द है ना, फादर एक ही शब्द है ना, मदर एक ही शब्द है ना, ईटीसी। तो कोई भी नाउन जिसमें एक ही शब्द होगा वो क्या होगा? सिंगल नाउन होगा। तो अब इसको वीडियो रोक करके आराम से लिख सकते हैं और फिर आप इसको याद कर सकते हैं, कोई झंझट नहीं है, हर बात को समझिएगा। अब देखिए आगे, अगला है हमारा कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, द नाउन which is made up of more than one word is called compound noun. Compound noun. The noun which is made up of more than one word is called compound noun. वैसा नाउन जो एक से अधिक शब्दों से बना होगा उसे कंपाउंड नाउन कहेंगे। जैसे
फादर इन लॉ। अब इसमें फादर भी एक शब्द है, इन भी एक शब्द है, लॉ भी एक शब्द है, तब जाकर के फादर इन लॉ, ससुर इसका मीनिंग निकलेगा ना। कोई भी एक हटा दीजिएगा तो नहीं निकलेगा ना। ग्रैंड मदर, अब दादी, अब ग्रैंड के साथ मदर रहेगा तब ना दादी अर्थ निकलेगा। कोई भी एक हटा देंगे तो दादी मीनिंग नहीं निकलेगा। मैटरनल अंकल etc। तो कोई भी नाउन जो एक से अधिक शब्दों से बना होगा उसको कहेंगे कंपाउंड नाउन, एक शब्द से बने वाले नाउन को क्या कहेंगे? सिंगल नाउन। तो बाबू ये मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन बताया। अब इसके आगे मैं आपको नाउन एंड नंबर बताऊंगा, जो उसको ध्यान से देखिएगा, उसी में से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने नाउन का बेसिक बता दिया, जो बेसिक है ये बता दिया। अब हम उसको आगे ले चलेंगे, ऊपर की तरफ ले चलेंगे नाउन एंड नंबर, और टॉप लेवल पर चलेंगे हम। जो भी चैनल पर नए हैं बच्चे वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।